Hello, good morning. Good morning. This is not time for good morning. अभी तो समय हो गया है शाम का। तो हमें लगा तो आज हमने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम ही नहीं मिला। वाह, ऐसा नहीं होता है भाई। टाइम तो मिला था बट हमने आज बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और साथ ही हमने वीडियो बनाने का सोचा था बट नहीं कर पाए यार, क्योंकि एक्सरसाइज भी किया। फिर थोड़ा डिमोटिवेट डिमोटिवेट इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर माँ भी है ना, तो वो बोलती कि अरे यार तुम क्या ये वीडियोस बनाते रहते हो, एक्सरसाइज करके किसको दिखाना है, क्यों एक्सरसाइज करते हो, मतलब एक्सरसाइज करो बट पहले प्रायोरिटी प्राणायाम को दो। पहले अंदर से मजबूत हो फिर बाहर से ये भी ठीक है। और इसलिए हमने वीडियो तो नहीं बनाया बट यहाँ पे हमने ठान लिया है कि हर रोज़ ब्लॉग तो अपलोड करेंगे ही। और साथ में हमने ये भी सीखा है कि यार तुम्हें अगर सच में अगर किसमें नॉलेज लेना है कुछ फील्ड में, तो प्रॉपर डीपली डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। ये बात तो है। और एक बात सीखी थी कि अभी कैलेंडर के बारे में एक वीडियो आया था कि ये जो हम देखते हैं कि ये कैलेंडर कितना सही तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे एक कैलेंडर है, वहाँ पे लिखा होता है जनवरी फरवरी फरवरी मार्च इज रिगार्डिंग दैट। तो उस वीडियो में ऐसा बताया गया था कि जो कैलेंडर तुम्हें बनाया गया है वो जुलाई का महीना रुको एक मिनट मैं बताता हूँ वो वीडियो के बारे में। बहुत सटीक तरीके से बताया गया है इस वीडियो में, आप देख सकते हो। तो मैं सुनाता हूँ और दिखाता भी हूँ। भाई, जुलाई जूलियस सीजर के नाम पे जो महीना है उसमें 31 दिन है। मेरे महीने में 30 दिन क्यों? क्योंकि उस समय अगस्त में 30 डेज हुआ करते थे। ये रैशनल आप बता रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर के बनने का? हाँ, जूलियन जो आज कैलेंडर हम जिसको बहुत साइंटिफिक बहुत एक्यूरेट हम मान रहे हैं, उसके तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना साइंटिफिक, कितना रैशनल, कितना एक्यूरेट है। तब अगस्त ने बोला नहीं, मेरे महीने में भी, अगस्टस ने कहा मेरे महीने में भी 31 दिन होने चाहिए। अब वर्ष में तो 365 दिन हुए, आप दिन कहां से लाएंगे? तो किसी ने बोला फरवरी से लेके डाल दो, तभी फरवरी में 28 या 29 दिन आते हैं। तो पूरा कॉमेडी ऑफ एरर्स है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, हम पब्लिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता और हम ये कहते हैं कि ये कैलेंडर कहीं की कहीं का रोड़ा ये एक्यूरेट है। अब वापस आएंगे इसमें बिल्कुल। क्योंकि आप हमें ये तो पता चल गया कि हम प्रेजेंट में आ गए, बैकग्राउंड इनटू बैकग्राउंड चले गए। कितना अनसाइंटिफिक है इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम आज की बात कर रहे हैं जी कि पौष शुक्ल अष्टमी है आज। जी बिल्कुल। तो इससे मुझे विज्ञान बताइए कि बिल्कुल हिंदू पंचांग का क्या है। तो आप सबसे पहले ले लीजिए अष्टमी तिथि। जैसे मैंने कहा 25 से आपको कुछ नहीं पता चलता। हमारी तिथि का कॉन्सेप्ट अब आप समझिए। जब हम कहते हैं अष्टमी, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि चंद्र और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितना है। अच्छा, ठीक है। अष्टमी माने आप ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि 8 इंटू 12 96 मून सन से बिटवीन 84 डिग्रीज टू 96 डिग्रीज के डिस्टेंस में रहेगा। ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं और आप आकाश में जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर लेके चेक कर सकते हैं। मून आपको 84 से 96 डिग्रीज के बीच में ही मिलेगा। इतना एक्यूरेट हमारा कैलेंडर है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। दूसरा शुक्ल, शुक्ल दिस सिग्निफाइज द फेज ऑफ द मून, वैक्सिंग फेज और वेनिंग फेज। वेनिंग फेज को हम कृष्ण कहते हैं और वैक्सिंग फेज को शुक्ल कहते हैं। ठीक है। अभी
और ज्यादा अचंभित आपको करेगा महीने का नाम। इसको पौष क्यों कहते हैं, या इससे हमको क्या वैज्ञानिक जानकारी मिलती है? इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि इस महीने की, पौष महीने की जब पूर्णिमा आएगी, इसके सबसे निकट पुष्य नक्षत्र होगा, इसलिए पौष। तो आपने एक तरफ देखा ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर में महीनों के नाम कैसे दिए हुए हैं, अभी आप देखिए कि हमारे पंचांग में महीनों के नाम कैसे दिए हैं हम। तो अभी हम समझें कि जैसे आपने पूछा पुष्य शुक्ल अष्टमी, पौष शुक्ल अष्टमी से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो हमारे महीनों के नाम कैसे पड़े। चैत्र को चैत्र क्यों कहते हैं, वैशाख को वैशाख क्यों कहते हैं, तो इसका नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जिस महीने में जब भी पूर्णिमा आएगी, उसके निकटतम नक्षत्र कौन सा रहेगा। मतलब चंद्रमा के पीछे क्या दिख रहा है? चंद्रमा के आसपास, पीछे नहीं। अच्छा। आसपास, अब पीछे होगा तो यहाँ चंद्रमा है, नक्षत्र हो सकता है यहाँ हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, बट उसके सबसे निकटतम हमारे पंचांग में, पूर्णिमा में हमारे पंचांग में 27 नक्षत्र है, तो उसके निकटतम जिस नक्षत्र के पास पूर्णिमा आती है, उस नक्षत्र के पीछे उस मास का नाम दिया गया है। तो जब हम कहेंगे चैत्र, तो आप ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र उसके समीप होगा। जब हम कहते हैं वैशाख, तो आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा के निकट विशाखा नक्षत्र होगा। जब हम कहेंगे ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठा नक्षत्र उसके निकटतम होगा। तो आप साइंस देखिए, दिसंबर में आपको कुछ नहीं पता चलता, 12th मंथ को आप 10th बोलते हैं, और यहाँ पे जब आप पौष कह रहे हैं, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र इसके पास होगा। मतलब अगर हमारे बच्चे केवल हिंदू पंचांग ही यूज करें, बिल्कुल, तो एक साइंटिफिक माइंडसेट बिल्कुल उनका। वही तो है, इसीलिए तो मेरा तो यह मानना है कि पंचांग की स्टडी भारत के हर विद्यालय में, हर स्कूल में इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। तभी छात्रों को पता चलेगा कि हमारे पंचांग के पीछे कितना विज्ञान है, कितना गणित है। और इतना विज्ञान गणित होते हुए भी आज धारणा ये है कि ये तो अंधविश्वास से भरा पड़ा है। हाँ, तो ये था आज का वीडियो, और इसमें काफ़ी बढ़िया जानकारी दी है कि बताया तो नहीं जाता है ना, असली नॉलेज कोई किसी को नहीं देगा, क्यों देगा ना उसको, कि ऐसा भी है। वो भी एक कंसेप्ट है ये जो बताने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। तो एक कंसेप्ट था कि इसमें एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट था, क्योंकि देखो आप हर प्रोडक्ट में, हर डेयरी प्रोडक्ट्स हो, कुछ खाने के कुछ आइटम्स हो खाने के, कुछ मेडिसिन हो, ड्रग्स हो, इसमें ये मिलाया जाता है, मतलब मेंशन किया जाता है कि आपको इतने दिनों में ही, इतने पीरियड में ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ये कंसेप्ट नहीं था, पहले क्वालिटी, अभी भी मैं थ्रेड्स वगैरह दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है। वैसा मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ, पूरा सिस्टम बदलना तो आसान तो नहीं है, फिर भी एक्सप्लोर करेंगे, जानने की और कोशिश करेंगे। और अभी मैंने वो थोड़ा दूध में मिला के वो चोकोस थोड़ा ट्राई किया था, तो बहुत बेकार टेस्ट लगा यार उसका, क्योंकि वो ऐसा वो सोयाबीन के जैसा लगता है, स्पंजी स्पंजी काफ़ी। और ठीक है, अभी तो वो पूरा पैकेट ही वेस्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा ही था, बट ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे कुछ अच्छा बनाने की, और सर्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र।